तरीन साहब के मामले पे सदीक जान क्या है आपकी राय? देखिए, तरीन साहब के ऊपर लेटेस्ट तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो जो उनका ग्रुप है वो मिलेगा वज़ीर आज़म से? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उनका जो तीर है वो निशाने पर जा लगा है और उनकी ये जो मूव थी MNAs MPs को इकट्ठे करने वाली, उससे बहरहाल यहाँ पे हीट तो पहुँची है और अच्छी खासी पहुँची है। और इनको टेंशन ये भी है कि अगर ये जहांगीर तरीन साहब इसी तरह से उनके साथ बंद रहे और उन लोगों में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहे, अब इनको जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा उन लोगों की टेंशन है जो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। और आगे अगर तरीन साहब ने थोड़ा सा भी इशारा किया तो ये बजट नहीं पास करवा सकते उस्मान बुज़दार साहब। और ये भी मैं आपको बता दूं, उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जनूबी पंजाब के जो तरीन साहब को कह रहे हैं कि ये मेरे हमारे हजूर इस्तीफे हैं, आप हमारे जमा करा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि हल्कों में जितना उन्होंने ये भी नहीं घर से हैं वो। और दूसरा बात यह है कि तरीन साहब उनको पैसे भी दे सकते हैं कल को इलेक्शन कंपेन के लिए, उनके लिए क्या मसला है। तो वो तरीन साहब के लिए कुछ हैं जो वाकई तरीन साहब से मोहब्बत रखते हैं, उनके साथ तो कुछ अपने मवाद, कुछ ज़ाहिर हुकूमत को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू से? सर देखें, तरीन साहब के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो तरीन साहब की मोहब्बत में नहीं इकट्ठे हो रहे, बल्कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके अपने इंडिविजुअल मसाइल थे और उन्होंने ये मौका जानते हुए कि ये बड़ा अच्छा है अपनी बात मनवाने के लिए, और वो इकट्ठे हो रहे हैं। देखें, इमरान खान ये जेस्चर तो दे चुके हैं, वो गालिबन वो सरगोदा में थे और उन्होंने ये कहा कि मैं जो अगर किसी को कुछ शिकायत है तो मुझसे अच्छा। अब यहाँ भी समीर साहब देखें, उनके खिलाफ एक केस बनता है, उस केस में FIR में लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, उसके बाद अदालत में जाके कहा जाता है जी ये गलती से आ गया। अब देखें, अब ये जो मामला बना है, फिर यहाँ वही एहतसाब वाली मामले की बात आ जाती है। इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है, जो इनिशिएटिव लिया है ये शुगर वाले मामले पे, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई ले भी नहीं सकता था, उन्होंने लिया है। लेकिन तरीन साहब वाले मामले पे मैं समझता हूँ उनको बल्कि मसलहत का शिकार होने की बजाय बोलना चाहिए अदालतों में मामला जाके क्लीन चिट लें, उसके बाद आए मेरे साथ बैठे, आप पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर कुछ लोग पार्टी के ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और वो अपना मौकफ देना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म अगर उनका मौकफ सुन लेते हैं तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई कंप्रोमाइज कर लिया। बिल्कुल, इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो इशू चल रहा है मुल्क में चीनी के हवाले से, देखें चीनी के हवाले से एक मामला टेकअप किया, बहुत अच्छा है, सट्टाबाजों पे हाथ डाला, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि प्लान बी क्या होगा, जिसने चीनी वहां से उठानी है, वो मिल से उठानी है, वो जब गायब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा।